सप्त तीर्थ अनुष्ठान जो कि सिर्फ वैशाख के महीने में किया जाता है और यह 7 दिन का नियम है। इस नियम को करने से जो भी महिलाएं हैं जिनको संतान संबंधी कोई परेशानी है, गर्भधारण नहीं होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, साथ ही साथ अगर आप कोई ऐसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं, आपने काफ़ी इलाज करा चुके हैं और बीमारी दूर नहीं हो रही है, शारीरिक दृष्टि से बहुत आप परेशान हो चुके हैं, तो वैशाख के महीने में सप्त तीर्थ अनुष्ठान आप जरूर करें। यह शिव पुराण में निहित है और यह 7 दिन का एक नियम होता है जो आपको करना होता है वैशाख के महीने में प्रदोष आने के 7 दिन पहले। यानी कि इस नियम का जो आखिरी दिन होना चाहिए वो प्रदोष का दिन होना चाहिए। तो अभी कृष्ण पक्ष का प्रदोष निकल चुका है और शुक्ल पक्ष का प्रदोष आने ही वाला है। वैशाख का महीना चल रहा है जो कि बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। पूजा पाठ की दृष्टि से, दान पुण्य की दृष्टि से वैशाख के महीने का बड़ा ही विशेष महत्व है। तो अगर आप भी वंश वृद्धि के लिए परेशान हैं, संतान प्राप्ति की कामना है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, गर्भ में गांठ है या गर्भ में किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, तो आप सप्ततीर्थ अनुष्ठान जरूर करें। यह हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा में बताया गया है और हाल ही की कथा में इस उपाय को बताया गया है। तो वैशाख का महीना भी चल रहा है और प्रदोष जो है आने वाला है। वैशाख महीने का शुक्ल पक्ष का प्रदोष इस बार 9 मई को है, तो आप 3 मई से इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं और इस उपाय के लिए आपको कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही साधारण तरीके से इस उपाय को पूर्ण कर लिया जाएगा। पति पत्नी अगर दोनों मिलकर करते हैं तो और भी अच्छी बात होती है, क्योंकि संतान प्राप्ति के जो योग होते हैं, संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो यह उपाय हो या कोई अन्य उपाय हो, कोशिश यह करें कि दोनों मिलकर करें। अगर किसी कारण से दोनों नहीं कर सकते हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धापूर्वक कर सकता है। भोलेनाथ में विश्वास रखिए, आपकी सोनी गोद जल्दी से जल्दी भर जाएगी। आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, फिर पूरे 1 साल के बाद आपके पास यह मौका आएगा। तो संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आप यह साधारण सा उपाय वैशाख के महीने में जरूर करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान पथ में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र हो। जो भी आपकी मनोकामना हो वो जल्दी से जल्दी पूरी हो। तो आपको क्या करना है कि 3 मई से इस उपाय की आप शुरुआत कर सकते हैं। 3 मई को आप प्रदोष काल से इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। आप सुबह के समय उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक मिट्टी के पात्र की। मिट्टी का एक आपको घड़ा लेना है और आप जो घड़ा है वो छोटा बड़ा जो भी ले सकते हैं। मिट्टी का आपके पास जो है मटका टाइप का एक आप घड़ा लेकर रख लीजिए और आपको आवश्यकता होगी समी पत्र की और बेल पत्र की। आपको अपनी रसोई घर में इस घड़े में पानी भरकर रखना है। स्वच्छ जल आपके घर का ही होना चाहिए और इसको आप अपने घर में रख लें और इसके बगल में ही एक पात्र में आप एक बेलपत्र रखें और एक समी पत्र रखें। और जो आपने घड़ा रखा है, जो आपने मटका रखा है, उसमें या तो आपको ढकने के लिए कोई मिट्टी की कटोरी यानी मिट्टी का जो दीपक है वो ले सकते हैं, इस कढ़ाई के ऊपर आप ढक दीजिए, या तो कोई आप सफ़ेद कलर का वस्त्र ले सकते हैं जो कि स्वच्छ होना चाहिए और मतलब एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसको भी आप मटके पर अच्छे तरीके से लपेट सकते हैं जिससे कि मटके का जो मुख है वो ढक जाए। इस तरीके से आप जो है उपाय की शुरुआत कर सकते हैं और इसके बाद आपको जाना है शिव मंदिर में। बस इस उपाय के लिए आपको यह नियम अपनाना है कि जब आप शिव मंदिर में जाएं तो पहले शिव मंदिर में जब आप जाएंगे तो दूसरी बार यानी कि अगले दिन आपको अगले शिव मंदिर में जाना है। यानी आपके घर के आसपास 7 शिवालय होने चाहिए। 7 शिवालय, 7 शिव मंदिर हों, छोटे हों बड़े हों, जो भी शिव मंदिर हों जिसमें शिवलिंग विराजित हो, तो वहाँ पर आपको जाकर यह उपाय करना है। पहले दिन आप पहले शिव मंदिर में जाकर उपाय करेंगे, दूसरे दिन आप दूसरे शिव मंदिर में जाकर उपाय करेंगे, तीसरे दिन आपको तीसरे शिव मंदिर में जाकर उपाय करना है। इस तरीके से आपको 7 शिवालय जाने होंगे। अब इनकी अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं, कोई ऐसे नगर है, ऐसा गांव है जहां पर जो है 7 शिवलिंग नहीं, 7 मंदिर नहीं हैं शिव जी के, तो फिर आप उसके लिए एक
साधारण सा उपाय कर सकते हैं कि इसके लिए आप जो है जैसे पहले शिव मंदिर में जाएं तो आप वहाँ पर कोई गमला हो, वहाँ पर आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना लें। आप इस उपाय को अपने घर पर भी रहकर कर सकते हैं अगर आप मंदिर जाने में असमर्थ हैं तो। इसके लिए आप अपने घर पर ही शिवलिंग बनाएं, पार्थिव शिवलिंग बनाएं और पहले दिन आप उस पार्थिव शिवलिंग से पूजन करें और आपको इसको विसर्जित भी करना होगा। इस तरीके से 7 दिन आपको 7 पार्थिव शिवलिंग बनाकर और उसी दिन पूजन के बाद में आपको विसर्जित करना होगा। तो या तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उपाय कर सकते हैं या तो आप साथ शिव मंदिर में जाकर उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप शिव मंदिर में जाएं, आप सुबह शाम कभी भी जा सकते हैं। और शिव मंदिर में जब आप जाएंगे, अगर आपकी क्षमता है, आपकी श्रद्धा अनुसार आप अन्य चीज़ें भी पूजन की सामग्री में लेकर जा सकते हैं। शिव जी की जो प्रिय चीज़ें हैं आप वो लेकर जा सकते हैं, जैसे कि बेल का फल हो गया, 108 गेहूं के दाने हो गए और अन्य बेलपत्र हो गई। ये सब चीज़ें भी आप लेकर जा सकते हैं। वंश वृद्धि के लिए जो बेल का फल होता है, जो बैसाख के महीने में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, इस बेल के फल को आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। आप जो भी पूजा करें, लेकिन एक बेल का फल अगर आपको मिल जाए तो शिवलिंग पर आप जरूर चढ़ा लें। साथ ही साथ गेहूं के दाने चढ़ाने से भी वंश की वृद्धि होती है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं लेकर जाना चाहते हैं तो सिर्फ आप उपाय के लिए मटका लेकर जाएं जिसमें आपने जल भरा है, एक समी पत्र और एक बेलपत्र लेकर जाएं। और एक आप अपने साथ में दीपक भी लेकर जा सकते हैं। दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप लेकर जाना चाहते हैं तो आप गोल बाती का एक दीपक अपने घर से लेकर जा सकते हैं। शिव मंदिर में जाएं, सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लें। उसके बाद में शिव मंत्रों का जाप करते हुए आपको यह साधारण सा उपाय करना है कि जो आप समी पत्र लेकर गए हैं वो समी पत्र आपको देवी अशोक सुंदरी की जगह पर, देवी अशोक सुंदरी की जगह सभी को मालूम ही है, जो शिव जी की सबसे छोटी पुत्री है और शिवलिंग में कार्तिकेय और गणेश जी के जो बीच की जगह होती है, जो जलधारी से होते हुए जाती है, वो अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो इस जगह पर आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए समी पत्र को रख देना है। उसके बाद में जो आप बेलपत्र लेकर गए थे वो बेलपत्र आप शिवलिंग पर, शिव जी की जो पिंडी है वहाँ पर आप चढ़ाएंगे। और चढ़ाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह जो बेलपत्र है उसकी डंडी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और अपनी मनोकामना बोलें और इस बेलपत्र को आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद में जो आप मिट्टी के पात्र में जल लेकर गए थे वो जल आपको धीमी धार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है, अपनी मनोकामना बोलना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। इस उपाय को आप साधारण तरीके से कर सकते हैं। और इसके साथ ही जब आप जल चढ़ाएंगे तो आपको यह जो जल है वो किसी पात्र में, मतलब किसी पात्र में आप जब जो जल गिरेगा जलधारी से तो किसी पात्र में आपको यह जल एकत्रित भी कर लेना है। आप कोई कटोरी लेकर जाएं, कोई लोटा लेकर जाएं अपने घर से, जो आप जो जलधारी के पास में इसको रख दें, जिससे कि जो जल बहता हुआ आएगा वो उसी पात्र में एकत्रित हो जाएगा। इस जो आपने जल एकत्रित किया है उसको आप अगर संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति की मनोकामना के साथ में आप उपाय कर रहे हैं तो इसको आपको उसी मंदिर में जो नंदी भगवान है उनके पास में बैठकर पति पत्नी दोनों को यह जल जो है वो पी लेना है, यह जल ग्रहण कर लेना है संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। और अगर जैसे पति पत्नी दोनों नहीं गए हैं तो पत्नी अकेले अगर उपाय के लिए गई है तो वो जल को ग्रहण कर ले और थोड़ा सा जल घर जाकर अपने पति को भी ग्रहण करा दे। इस तरीके से संतान प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। अगले दिन आप अगले शिव मंदिर में जाकर सेम इसी तरीके से उपाय करेंगे। मिट्टी का पात्र आप वहीं रखेंगे, समी पत्र और बेलपत्र आप दूसरी लेकर प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप बीमारी के लिए उपाय कर रहे हैं, कोई बीमारी है जो काफ़ी लंबे समय से है, दूर नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको सेम इसी तरीके से उपाय करना है। बस जो आपने एकत्रित किया है, जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल को आपने किसी पात्र में इकट्ठा किया है, वो जल आपको अपने घर में, अपने मंदिर की दहलीज पर जो है पीना है। आप इस पात्र को अपने घर लेकर आएँ और अपने घर की जो दहलीज होगी, जो मुख्य द्वार होगा, वहाँ पर आपको इसको जो है पी लेना है, शिव जी का स्मरण करना है। इस तरीके से अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपकी जो बीमारी है वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। 7 दिन तक ये अनुष्ठान किया जाता है। इसको सप्ततीर्थ अनुष्ठान के नाम से जाना जाता है। और इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। संतान प्राप्ति की हो, बीमारी दूर करने के लिए हो, घर में सुख संपदा को लेकर हो, आर्थिक
दृष्टि से अगर आप परेशान हैं तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को वो दंपत्ति भी कर सकते हैं जिनके संतान है लेकिन संतान के संबंध में कुछ परेशानी है, संतान का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ इस तरीके की कोई परेशानी है, तो आप इन उपायों को जरूर करें। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।